वेलकम टू अवर चैनल 3A टीम। आज हम कंपाइलर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्बिग्युइटी डिस्कस करने जा रहे हैं। एम्बिग्युइटी बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने जनरल लाइफ में भी सुना होगा कि अगर कहीं पे हम बोलते हैं एम्बिग्युइटी आ गई, इट मींस डुप्लीकेसी आ गई, बेसिकली वो डुप्लीकेसी। ठीक है, तो कंपाइलर डिजाइन की फॉर्म में हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास एक ग्रामर गिवन होगी, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ प्रोडक्शंस गिवन होंगे। तो हम उन प्रोडक्शंस में बेसिकली क्या करेंगे, या तो उसमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई करेंगे या फिर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। अब ये लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होते हैं समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोडक्शन है ए बी, ठीक है ना, ए टेंड्स टू बी सी, बी टेंड्स टू सी ए फॉर एग्जांपल, और सी टेंड्स टू ए बी। इस तरीके से हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट एग्जांपल है। मैं आपको बताना चाहता था कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है। सपोज सबसे पहले मैं ये वाली प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। अगर मैं इसमें सबसे पहले ए वेरिएबल को रिप्लेस कर रहा हूं, मींस रिड्यूस कर रहा हूं, मुझे बेसिकली क्या करना है, एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है। ठीक है, अगर मैं इस लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को अप्लाई कर रहा हूं या इसको रिड्यूस कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, मींस यू आर वर्किंग ऑन द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन। अगर मैं ए टू बी सी की बात करूं तो मुझे सबसे पहले बी पे वर्क करना होगा, मींस बी को रिड्यूस करना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बेसिकली। अगर मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्शन है बी टू सी है, अगर मैं इसमें सबसे पहले सी को छोड़ के ए को रिड्यूस कर रहा हूं, मींस आई एम फोकसिंग ऑन द राइट मोस्ट वेरिएबल फर्स्ट। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ए, तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज कॉल्ड द राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, अगर हम किसी भी सेट ऑफ ग्रामर में या सेट ऑफ प्रोडक्शंस में हम लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को रिड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर हम किसी भी प्रोडक्शंस में राइट जो सबसे राइट में वेरिएबल होता है उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी ग्रामर के अंदर, जैसे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एन एम्बिगुअस ग्रामर इज वन दैट प्रोड्यूस मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट और मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, एक से ज्यादा आप या तो उसका लेफ्ट मोस्ट बना दीजिए या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन बना दीजिए। तो अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एम्बिग्युइटी। ठीक है ना, और उस ग्रामर को हम बोलेंगे बेसिकली एम्बिगुअस ग्रामर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एग्जांपल है S2 SAS और B। ठीक है, तो हमने ये ले लिया S2 SAS, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, दिस इज अवर स्टार्टिंग प्रोडक्शन S2 SAS और एक S2 B। अब हमें यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है, वो हम अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं स्ट्रिंग जनरेट। ठीक है ना, जो भी हमारे इस कंसेप्ट को फॉलो करे, मीन्स हम उस स्ट्रिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, मोर देन वन, या तो लेफ्ट मोस्ट बनाते हैं राइट मोस्ट बनाते हैं, तो हम बोल देंगे कि ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर। तो जैसे हमारे पास ये वाली प्रोडक्शन है S2 SAS। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बेसिकली कर क्या सकता हूं, सपोज मैंने S को ही SAS से रिप्लेस कर दिया, सबसे पहले मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, हम जनरली एम्बिग्युइटी निकालते हुए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही अप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि ये इजी पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैंने इस वाले S वेरिएबल को फोकस किया है, इट मींस इट इज वी आर अप्लाइंग द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर मैं इसको सबसे पहले रिड्यूस करता तो मैं बोलता राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, तो इस S को मैंने SAS से रिप्लेस करा, ये वाला SAS एज इट इज रहा, तो रिप्लेस मैंने क्या करा, S2 SAS। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बेसिकली करा क्या है, इसमें S को मैं B से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैंने यहां से B से रिप्लेस कर दिया, S टेंड्स टू B। उसके बाद इस वाले S को फिर मैं अगेन B से रिप्लेस कर सकता हूं, तो BAS, S टेंड्स टू B। उसके बाद फिर मैं क्या कर सकता हूं, BA, इसको S को भी B से रिप्लेस कर सकता हूं। सो दिस इज अवर स्ट्रिंग BA। ये हमारी एक स्ट्रिंग जनरेट हुई। आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, आप इस वाले S को दोबारा से SAS से रिप्लेस कर दीजिए, फिर इस वाले S को SAS से रिप्लेस कर दीजिए, तो कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग आप बना सकते हैं। लेकिन हम छोटी से छोटी स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास रूल रहे इसके अंदर। अब हम इसी को लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दोबारा से अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारी कोई सेम स्ट्रिंग जनरेट होती है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने दोबारा से ले लिया S2 SAS। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाले S को सपोज मैंने B से रिप्लेस कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, कर सकता हूं, S टेंड्स टू B। अब BA, अब इस वाले S पे फोकस करना है मुझे। ठीक है, अब S को फिर मैं SAS से रिप्लेस कर दूं, SAS। ठीक है, S टेंड्स टू SAS। आगे हम प्रोडक्शन लिख रहे हैं कि हमने किससे रिप्लेस किया है बेसिकली। ठीक है, तो मेरे पास BA आ गया, S को फिर मैं B से रिप्लेस कर सकता हूं, S टेंड्स टू B। और उसके बाद फिर मेरा BA
फिर अगेन एस टेंड्स टू बी है मेरा, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग आपके पास सेम आ रही है बी ए बी ए बी, लेकिन आपने प्रोसीजर बिल्कुल अलग अलग अप्लाई करे। यहाँ पे सबसे पहले इस वाले एस को हमने ऐसे ऐसे रिप्लेस करा था, जबकि यहाँ पे इस वाले एस को हमने बी से रिप्लेस किया। तो आप क्या कर पा रहे हैं, मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई कर पा रहे हैं फॉर द सेम सेंटेंस। सेंटेंस हमारा क्या हुआ, बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी। तो दिस इज कॉल्ड द एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। और इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे एम्बिग्यूटी। क्यों? क्योंकि हमने सेम स्ट्रिंग जनरेट कर ली बाय यूजिंग द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ओनली, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेशन ट्री भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो सबसे पहले एस टू एस एस प्रोडक्शन जैसे जैसे आपने लगाई वैसे वैसे अप्लाई करते रहो। फिर इस एस को एस एस अगेन, ठीक है। फिर इस वाले एस को मैंने बी से रिप्लेस करा, इसको बी से रिप्लेस करा, इसको मैंने बी से रिप्लेस करा। सो दिस इज द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर दीज रूल्स, ठीक है। ऐसे मैं इसका भी बना सकता हूं, एस टेंड्स टू एस एस, उसके बाद एस को मैंने बी से रिप्लेस करा, फिर इसको एस एस से रिप्लेस करा, इसको बी से रिप्लेस करा, इसको बी से रिप्लेस करा। तो आप चेक कर सकते हैं ये डेरिवेशन ट्री अलग है और ये वाला डेरिवेशन ट्री अलग है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। स्ट्रिंग हमारी सेम ही जनरेट हो पा रही है बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी, लेकिन हमारे पास मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन 1 and this is left most derivation 2 for the same sentence. That is why it is called the ambiguous grammar, ठीक है। तो इसी तरीके के कंसेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्रामर गिवन S2 ICTS S2 ICTS ES C2B S2 है, ठीक है। These are the production rules we are given and we have to check whether this grammar is ambiguous or not. हमें चेक करना है कि ये ग्रामर हमारी एम्बिगुअस है या नहीं, ठीक है। तो हम ये कैसे चेक करेंगे, बेसिकली हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि सपोज मैं स्टार्टिंग सिंबल से एक बार ये ले लूं और एक बार ये ले लूं, अगर मैं इनको अलग अलग लेके सेम स्ट्रिंग जनरेट कर पा रहा हूं विद टाइप ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो वी कैन से कि दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर। तो लेके देखते हैं S2 ICTS, ठीक है। अब C टेंड्स टू मेरे पास B है प्रोडक्शन, तो मैं सिंपल इसको सबसे पहले मुझे ये वाला तो रिप्लेस करना पड़ेगा C, क्योंकि मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस सी की जगह मैंने रख दिया बी IBTS। अब इस वाले एस की जगह बेसिकली मैं क्या रख सकता हूँ, रख के देख लेते हैं, हो सकता है हमें बैक ट्रैक करना पड़ जाए, हमारी जनरेट ना हो, तो हम 2-3 पॉसिबिलिटी देखेंगे जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं एस की जगह रख देता हूँ सपोज ICTS ES, ठीक है। उसके बाद IBTI, सी की जगह फिर मेरे पास बी आ गया SES, उसके बाद फिर IBT एस की जगह मैं ए रख दूं इस बार ES, फिर मैं इसकी जगह ए रख दूं IBTAE। सपोज ये वाली स्ट्रिंग मेरी जनरेट हुई फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं कि इसको मैं इससे लेके देखूं और ये वाली स्ट्रिंग अगर सेम जनरेट हो जाती है, इट मींस दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास है S2 ICTS ES, ठीक है। C टेंड्स टू मेरे पास B है, तो मैं इसको डायरेक्ट B पुट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पे वर्क करना है। अब इसमें लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल मेरा S है, तो IBT, देखो ये तो मेरा मैच कर रहा है। अब मुझे फिर कुछ इस तरीके से S को रिप्लेस करना है कि मेरा फिर से I इस तरह से कुछ आ जाए, IBT कुछ करके आ जाए, ठीक है ना। तो मैं इस S को ICTS से रिप्लेस कर सकता हूँ, ICTS, और ES मेरा एज इट इज रहा, ठीक है, IBTI। अब देखिए ICT से मैंने रिप्लेस किया था, तो C टेंड्स टू मेरे पास B है, तो देखो यहां तक अभी मेरा सेम चल रहा है IBT IB, ठीक है, और TSES, उसके बाद IBT IBT, यहां तक मेरा सेम आ गया। S की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, A रख सकता हूँ इस वाले S की जगह, ठीक है। फिर इस वाले S की जगह A रख सकता हूँ, ठीक है ना, इस वाले A की जगह। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरी एज इट इज स्ट्रिंग जनरेट हुई है IBT AEA। तो आप इजीली ये बोल सकते हैं कि दिस ग्रामर इज योर एम्बिगुअस ग्रामर। क्यों? क्योंकि हम सेम इनपुट के लिए, मतलब सेम इनपुट स्ट्रिंग के लिए या सेम सेंटेंस के लिए मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री जनरेट कर पा रहे हैं। अभी डेरिवेशन ट्री आपका नहीं बना है, तो हम बना के देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक का बना के दिखा रहा हूँ आपको, सेकंड का खुद बना सकते हैं। दोनों के अलग ही बनेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग प्रोडक्शन से ही चेंज कर दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों के अलग ही बनेंगे। अगर मैं इसका बनाऊं तो S2 ICT एंड S, C टेंड्स टू मेरे पास B है,
और एस टेंड्स टू मैंने लगाया था ICTSES, ICTSES, ठीक है। और उसके बाद हमने C टेंड्स टू B लगा दिया था, S टेंड्स टू A लगा दिया था और S टेंड्स टू अगेन A लगा दिया था। तो IBTAEA। So this will be the leftmost derivation for this grammar and this sentence by using these production rules, ठीक है। ऐसे ही मैंने जो दूसरा बनाया था उसके लिए आप जब ट्री बनाएंगे लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन तो वो इससे बिल्कुल अलग होगा। स्ट्रिंग सेम जनरेट कर रहे हैं, सेंटेंस सेम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो इससे बिल्कुल अलग होगा। तो वी कैन इजीली से दैट दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर। सो थैंक यू गाइज फॉर सीइंग अवर वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।